चलो अब देखो, ये कौन सी नई नई बात, तो मुझे नहीं लगता है इसमें कोई, ये वो तो ऑलरेडी तो मिले हुए हैं। पीडीपी है, बीजेपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, वो तो पुराने मरासिम हैं उनके। तो आप उन मरासिमों को कौन सी नई बात है? और हमें तो पता है कि ये दे आर इन टच, दे हैव बीन टॉकिंग टू देम, दे हैव बीन ऑलवेज। वो तो उनके ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं ना। वो तो उनको इलेक्शन में वो आपस में करते थे। इस बार हो सकता है प्री पोल में ही चले जाएं, वो प्री पोल से ही इकट्ठे चलें। तो उनका अपना है, मुझे कोई इसमें नई बात कोई नहीं कही है, मुझे पता नहीं। और इस पर हमें क्या है, उनकी मर्ज़ी है जो उनको करना है। देखिए, ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं, बीजेपी की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं, पीडीपी की मर्ज़ी है जो वो करना चाहते हैं। उनका तो वैसे ही चेहरा लोगों को पता ही है। जब वो अलायंस पहले बोलते भी नहीं, करते तो हैं वो हमेशा से। तो इसलिए ये इट्स नॉट अ सरप्राइज़ फॉर मी। और हम लगे हुए हैं अपनी जमात बनाने में। हमें इसमें कोई गर्ज नहीं है कि कौन किसके साथ जाता है, कौन क्या करता है, क्योंकि हम तो लोगों के पास हमारी सियासत ही बिल्कुल डिफरेंट है ना। हम तो जो बोलते हैं, हम हक और इंसाफ की बात बोलते हैं, सही बोलते हैं, हकीकत से बोलते हैं। हमें कोई नहीं, मैं ना ये समझता हूँ कि वो कोई बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं। जब वो बीजेपी के साथ मिल जाते तो वो कौन सा अब यहाँ बड़ा गुनाह करने जाते हैं। तो लोग कौन सा उनको सज़ा, पीडीपी ने किया तो उन्होंने कौन सा, लोगों ने कौन सा उनसे पूछ के लोगों से किया। तो इसलिए मुझे ये नहीं है। और मैं क्या, तो उन पार्टियों का अपना फैसला, मैं उस पर ना उनको मुबारकबादी दूंगा और ना तनकीद करूँगा। ये उन्होंने अपनी सियासत देखनी है, मैंने अपनी सियासत देखनी है। और वो सियासी लोग हैं, बिल्कुल सियासत ही देखते हैं। हम अपने लोगों के मसले मसाइल का हल ढूंढते हैं। जिस परेशानी में हमारे लोग हैं, मैं उसी में ढूंढता हूँ। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि नहीं जी अब लोग जाते हैं अपनी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, तो मैं जो बात ऐसी करते हैं वो बुज़ुर्ग लोग हैं। ताज साहब बुज़ुर्ग के कहा, हमारे बुज़ुर्ग मेरे वालिद के साथ उनके मरासिम रहे हैं। तो मैं ताज साहब के बारे में बोलूं तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे बोलना चाहे कुछ। लेकिन ताज साहब को भी सोचना चाहे कि अगर कोई इज़्ज़त कर रहा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि हमारे मुंह में ज़बान नहीं है। इज़्ज़त हम इसलिए कर रहे हैं क्यों वो मेरे वालिद के साथ ही रहे हैं। सुनिए, इसलिए मैं इस पर बात नहीं करता हूँ। बाकी जो आज़ाद साहब हैं, अगर वो अपनी जमात, उनको चाहिए अपनी जमात पे वो ठीक तरह से अपने साथियों को चलाएं। अब अगर उन्होंने साथियों को कहीं से, अगर उनका भतीजा उनके साथ नहीं रहता तो उसके लिए भी आप दूसरों को जिम्मेवार करोगे क्या? ये बात तो गलत है। बाकी आज़ाद साहब की एक थी लेवल, एक ये तो हम नहीं कह सकते हैं थी लेवल। अब उन्होंने खुद को ही चुन लिया कि नहीं उस लेवल से निकल के आए। तो बाकी अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे। हम तो लंबी उम्र की दुआ ही कर सकते हैं। हमारे सब बुज़ुर्ग हैं, फारूक साहब बुज़ुर्ग हैं, ताज साहब बुज़ुर्ग हैं। ताज साहब को भी सोचना चाहे, अब नौजवानों का नहीं, ताज साहब को भी सोचना चाहे कि अगर हम इज़्ज़त करते हैं, कम से कम वो अगर इज़्ज़त देना नहीं जानते हैं, उनकी अपनी इज़्ज़त उसी में है कि वो भी सीखें कि लोगों को भी इज़्ज़त देते हैं। पॉलिटिकल डिफरेंसेस ये कौन सी बातें हैं? ये कौन सा ये है कि हम जी कोई पर्सनल जंग कर रहे हैं। ताज साहब फिर भी बुज़ुर्ग हैं, हम बुज़ुर्ग की इज़्ज़त देंगे। मैं इसलिए कमेंट नहीं करूँगा इस पर। उमर साहब के साथ इस बात पे बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूँ। बीजेपी यहाँ डरती है इलेक्शन कराने से। मुझे अपनी कारकर्दगी का, आप क्या कहते हो, सियासतदानों को तो अपनी कारकर्दगी के बलबूते पे ही या उनको फ़ख्र होता है कि हम जीतेंगे या होता है कि हम हारेंगे। ये सब चारों जमातों को ये डरते किससे हैं? ये अल्ताफ़ बुखारी से आपको लगता है डरते हैं? अपनी पार्टी से डरते हैं। ये डरते हैं इन्होंने क्या किया है। इनकी परफॉर्मेंस जीरो रही है, पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी की तो पिछले 4 साल से तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस की। ये तो इनको ये कोई नई बात नहीं है। और उमर साहब वहाँ सच कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार है लेकिन बीजेपी डर रही है। क्यों? उमर साहब को लगता है शायद लोग भूल गए हैं, क्यों 2010 से काफ़ी वक्त हुआ, लेकिन लोग भूलते नहीं हैं। तो हर एक को फ़ख्र तो होना ही चाहिए, उनको भी होना चाहिए। वो भी सही कहते हैं। एज प्रेसिडेंट अगर वो कहेगा मैं तैयार नहीं हूँ तो फिर ये तो ही इज़ राइट विद इन हिज ओन कंटेक्स्ट। नहीं, अच्छी चीज़ है। उम्मीद तो यही होता है, अच्छी चीज़ है। हमारे मुल्क का एक फंक्शन है, वी आर अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री।
हम मेहमान नवाज़ हैं, हम अच्छी मेहमान नवाजी करेंगे और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जम्मू में हो जाए, श्रीनगर में हो जाए। ये आज अब इस मुद्दे को लेकर सीनियर लीडर हमारे कहते हैं नहीं जी, जम्मू में क्यों हो रही, श्रीनगर, अगर अब जम्मू में होती फिर कहते श्रीनगर में क्यों नहीं हो रही। वी आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना मसला है, जहाँ वो करना चाहेगी वी वेलकम इट विथ एज अ कश्मीरी, आई वेलकम इट एज अ पॉलिटिकल पार्टी, आई वेलकम इट। एंड मुझे उम्मीद है हमारे लोग उनको वो मेहमान नवाजी दिखाएंगे जिसके वो मुस्तहक हैं।